देसी जिम। सरला की बहू शैली और सरला दोनों ही मोटी होती हैं। एक दिन टीवी के सामने दोनों एक खूबसूरत पतली दुबली छरहरी मॉडल को देखते हैं। तभी शैली कहती है, काश मैं इसके जैसी दुबली पतली होती तो कितनी सुंदर लगती। तभी सरला भी बोल पड़ती है, हाँ बहू, सच ये तो बहुत ही दुबली पतली है। काश मैं भी इसकी तरह दुबली होती। अरे बस करिए माँ जी, बुढ़ापे में सठिया गई हैं क्या? अब दुबला पतला होकर आपको कौन सा ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतना है? क्यों, इस उम्र में क्या रखा है? ऐसे तो तू भी शादीशुदा है, तुझे कौन सी दूसरी शादी करनी है पतला होकर? दोनों सास बहू बस एक दूसरे को कोसने लगते हैं, लेकिन सरला को एहसास होता है कि वो शैली की तरह जिम नहीं जा सकती, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। वहीं शैली को तो धुन सवार हो जाती है कि वो किसी भी तरह अब पतली होकर ही रहेगी। माँ जी, मैंने सामने वाला जिम ज्वाइन कर लिया है, अब तो मैं दुबली पतली होकर हीरोइन जैसी लगूंगी। सरला मन महसूस कर रह जाती है। बड़ी उम्र के कारण उसे जिम जाने में शर्म महसूस होती है, लेकिन सरला को एक आइडिया आता है। वो किसी न किसी बहाने से शैली से जिम की बातें पूछ ही लिया करती थी। ए मोटी, आज तो तुझे बड़े पसीने आ रहे हैं, लगता है खूब एक्सरसाइज की है। हाँ, आपको क्या पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है जिम में। ट्रेडमिल पर चल चलकर तो मेरी कमर ही टूट गई। कमर नहीं, कमरा बोल, कमरा। अरे कहीं मशीन ही ना तोड़ दे तू। बस भी करिए, जैसे खुद की फिगर तो शिल्पा शेट्टी वाली है जो मुझे ताने दे रही हैं। साफ साफ कह रही हूँ माँ जी, मुझे ताने देने बंद कर दीजिए। एक दिन मैं आपको छरहरी बन कर दिखाऊंगी। हाँ, क्या कह रही थी? ट्रेडमिल? ये कौन सी मिल होती है? मील नहीं होती, जैसे समझो लंबे लंबे रास्ते हैं और चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। जैसे पार्क में देखो सुबह सुबह लोग कैसे वॉक करते हैं, बस उसी तरह का है। सरला शैली की बात समझ जाती है और रोज सुबह शाम ताज़ी हवा में घंटों वॉक करती है। शैली जिम में जाती, अपने 4 फोटो खींचती और लोगों से गप्पे लड़ाती, घर आकर खाती और सो जाती। तो वहीं सरला नियम से वॉक करती, जिससे शैली में तो नहीं लेकिन सरला पर फर्क दिखने लगता है। एक दिन शैली पैर पकड़कर बैठी होती है। अरे क्या हुआ पैर में? खाना न बनाने का नया बहाना है क्या? वैसे भी जिम में तो तुझे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। हाँ माँ जी, हाँ, मुझ में तो कोई फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन आप पर मुझे ताने दे देकर काफी फर्क पड़ा है। पतली लग रही हैं आप। सरला घबरा कर कहती है, नहीं नहीं, मैं कैसे पतली हो सकती हूँ? मैं कौन सा जिम जाती हूँ? अब तारीफ करनी है तो जरा खुलकर तारीफ करना। वैसे तेरे पैर पर हुआ क्या है? आज कार्डियो करके थक गई हूँ मैं। कार्डियो? ये क्या होता है? कैसा होता है ये? अरे क्या करेंगे, जानकर रहने दीजिए ना। बता रही है या तेरे इसी पैर पर जोर से मारूं? हैं? अरे अरे बताती हूँ माँ जी। कार्डियो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कोई साइकिल चलाता है। समझ लीजिए साइकिल चल रही है, लेकिन कोई कहीं नहीं पहुँच रहा है, बस चला जा रहा है, चला जा रहा है। अरे आग लगे तेरे जिम को, जहां लोग चलते तो हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। वैसे तू भी वहीं की वहीं लग रही है। जैसी मोटी गई थी वैसी ही मोटी अभी भी है। हाँ हाँ, वक्त लगता है किसी भी चीज में। ये कोई खिचड़ी नहीं है जो दाल चावल मिलाकर कुकर की सीटी लगवा दो और तैयार। अगले दिन से सरला एक साइकिल लेकर घर के अंदर ही घंटों चक्कर लगाने लगी। यहाँ शैली जिम जाती तो वैसे ही सरला वॉक और साइकिलिंग शुरू कर देती। देखते देखते एक दिन सरला पतली हो जाती है, लेकिन शैली वैसी की वैसी ही मोटी। एक दिन शैली की जिम वाली सहेली उसके साथ घर आती है। अरे शैली, तू अपनी सासू माँ से स्लिम होने की टिप्स क्यों नहीं लेती? देख तो कितनी दुबली पतली और छरहरी है। अरे आंटी, हमें भी बताइए ना, आप इतनी दुबली कैसे हैं? अरे बस बस, सुबह शाम बहू को ताने दो, तुम भी ऐसी ही हो जाओगी। अरे छोड़ो ना बेटा शैली की बात, ये तो मुझसे जलती है।
मैं तुम्हें अपने दुबले पतले और छरहरे होने का टिप्स बताती हूँ। देखो, रोज सुबह शाम ताज़ी हवा में वॉक करो। वो क्या कहते हैं, ट्रेडमिल, साइकिल चलाओ जैसे कार्डियो। और पोछे लगाने से अच्छी तो कोई एक्सरसाइज है ही नहीं। पूरे कमर की कसरत के साथ घर जो चमक जाए वो अलग। हाथ से मसालों को कूटना और बस आंटी, मैं समझ गई, फालतू ही जिम में इतने पैसे देकर समय की बर्बादी कर रही हूँ। मैं तो बस कल से ही आंटी के टिप्स पर काम करूंगी और हो जाऊंगी पतली दुबली आंटी की तरह। और तुम शैली? मैं भी। आखिर सास किसकी है?